कैंग और चींटियों की लड़ाई। एंटमैन 3 के वक्त बहुत से लोगों ने शिकायत की क्या कैंग मल्टीवर्स का सबसे बड़ा विलेन नहीं था, तो फिर उसे चींटियों के एक झुंड ने कैसे हरा दिया। लेकिन सच तो यह है कि ये एंडिंग काफी लॉजिक वाली है। पहली बात यह, कैंग बाकी वेरिएंट से अलग है। वो कोई सुपर पावर्ड वॉरियर नहीं बल्कि 31वीं सदी का एक साइंटिस्ट है जो पूरी तरह से अपनी टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। सीधे शब्दों में कहें तो वो एक पे टू विन प्लेयर है जिसके वेपन तो कमाल के हैं पर उसकी पावर्स एवरेज है। वहीं दूसरी तरफ ये चींटियां कोई आम चींटियां नहीं थी। क्वांटम रियलम में गिरने के बाद वो ऐसे डायमेंशन में चली गईं जहां वक्त की रफ्तार बिल्कुल अलग थी। हमारी दुनिया के कुछ ही दिनों में चींटियों ने वहां करोड़ों सालों तक एवोल्यूशन किया। इंसान स्टोन एज में मॉडर्न सिविलाइजेशन तक सिर्फ कुछ हजार सालों में पहुंचता है, जबकि इन चींटियों ने इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन बना ली। इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि वो पूरे स्टार सिस्टम की एनर्जी कंट्रोल कर सकती है। ये ऐसा ही है जैसे आज की मॉडर्न आर्मी किसी स्टोन एज के इंसान से लड़ रही हो। इसलिए कैंग की टेक्नोलॉजी इसके सामने कुछ भी नहीं थी। नंबर 2, स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस। बहुत से लोगों को लगता है कि स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस पहली बार एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया था जब उसके हाथ के बाल खड़े हो गए थे, लेकिन मार्वल ने इसका हिंट कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में ही दे दिया था। याद है जब टोनी स्टार्क पहली बार पीटर से मिलने गया था, तब स्टार्क ने एक चीज उसकी तरफ फेंकी और पीटर ने उसे बिना पीछे मुड़े ही पकड़ लिया। ये स्पाइडर सेंस का ही एक नजारा था। एयरपोर्ट वाली फाइट में जब विंटर सोल्जर ने उस पर बोर्ड फेंका तो पीटर की आंखें बड़ी हो गई। ये डर नहीं बल्कि उसके स्पाइडर सेंस के एक्टिव होने का सिग्नल था। नंबर 3, आयरन मैन के थ्रेटर्स। हमें लगता है कि आयरन मैन के उड़ने के इफेक्ट्स हमेशा एक जैसे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिविल वॉर की फाइट में जब कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड से आयरन मैन के एक पैर का थ्रेटर तोड़ दिया तो आयरन मैन ने अपने हाथ के थ्रेटर की पावर बढ़ा दी ताकि वो बैलेंस बना सके। ये दिखाता है कि मार्वल के सीजीआई में कितनी बारीकी से फिजिक्स का ध्यान रखा जाता है।